असाइलम में पहला दिन था। उसने उतरते ही गार्ड को आवाज लगाई, पर दरवाजे पर कोई नहीं था जो उसकी बात सुनता। कुछ देर तक जब कोई जवाब नहीं आया तो रेहान खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रेहान ने गेट खोला तो एक आदमी ने उससे पूछा, मांस खाएगा? इंसानी मांस बोल, खाएगा? उस आदमी की बात सुन रेहान कुछ कहता, इससे पहले ही उस आदमी ने अपना हाथ रेहान के मुंह के सामने कर दिया। रेहान ने जब उसके हाथ को गौर से देखा तो उस पर पहले से ही ब्लड के खूब सारे निशान थे, मानो जैसे बहुत बार उसने अपनी नस काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की हो। कि तभी उसने देखा कटे हुए निशान से कुछ कीड़े निकल रहे हैं, जिन्हें देख रेहान को उल्टी आने लगी थी। पर इससे पहले कि वो उल्टी करने के लिए अपना मुंह फेरता, उस शख्स ने अपने ही हाथ का मांस नोच कर खाना शुरू कर दिया था, जिसे देख रेहान उल्टी करने लगा। तभी किसी ने रेहान के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालते हुए कहा, ठीक हो बरखुरदार? रेहान ने खुद को संभाल वापस देखा तो पीछे एक आदमी सफेद कोट पहने उससे ही बातें कर रहा था। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो गलत जगह आए हो, क्योंकि ये पागलों का अस्पताल है, यहाँ आम लोगों का इलाज नहीं होता। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक जगह पर आया हूँ। यानी तुम भी पागल हो? कभी कभी। मतलब ये कि मेरा नाम रेहान है और आज मेरी ज्वाइनिंग है, और आप शायद डॉक्टर बद्री हैं, राइट? जी, मैं ही डॉक्टर बद्री हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना, बाकी बातें वहीं करेंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद रेहान ने जब अपने आसपास देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। रेहान को यह बात बहुत अजीब लगी थी, पर काम के पहले दिन वो ये सब सोचकर अपना दिन खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि एक पागल खाना है। इसलिए रेहान ने इन बातों को नजरअंदाज किया और सीधा कंपाउंडर की ड्रेस पहनकर डॉक्टर के कैबिन में चला गया। फिर दोनों के बीच बातें होने लगी। दरअसल मैं पिछले 8 साल से इस पागल खाने को संभाल रहा हूँ, और अब तुम भी आ गए हो तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन जरा बच के रहना, ये पागलों का अस्पताल है, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता, समझे? डॉक्टर बद्री की बातें रेहान के ऊपर से गईं, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रेहान का मन तो कर रहा था कि वो सुबह के हादसे के बारे में डॉक्टर से पूछे, पर जैसे वो डॉक्टर से कुछ बोलता, डॉक्टर ने अस्पताल के कंपाउंडर बंसी को जोर से आवाज लगाई। बंसी भी आवाज सुन डॉक्टर के सामने आ खड़ा हुआ था। बंसी, ये अस्पताल के नए कंपाउंडर हैं, रेहान। जाओ उन्हें सबसे मिलवाओ, अस्पताल की जरूरी बातें भी समझा देना, ठीक है? डॉक्टर के कहे अनुसार बंसी कुछ ही देर में रेहान से सबको मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहां हर कोई कुछ ना कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए बंसी ने रेहान से कहा, तुम जितनी जल्दी ये सब आदत डाल लोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए होगा। और हाँ, पागलों के बीच रह के तुम भी पागल मत जान जाना, ऑलरेडी यहाँ जरूरत से ज्यादा पागल हो चुके हैं। कुछ देर बाद रेहान को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन को आराम करने के बाद रेहान रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर रेहान को बड़ा अजीब लगा। उस रात नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से रेहान ने पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे? इस अस्पताल में रात के 12 बजे भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी, इसलिए तुम संभल कर रहना। पर रेहान को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में डाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रेहान अकेले बाथरूम में जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। रेहान ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही है, वो इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, इसी वजह से उसे अब वहम होने लगे हैं। बाथरूम करके जब रेहान बाहर आ रहा था तो उसने शीशे पर खून से लिखा देखा, आज तुम पागल हो जाओगे।
रेहान को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अकेले ही पूरे पागल खाने का मुआयना करने चल दिया। जिस सेल से चीखने की आवाज आया करती थी, उन सभी सेल्स में मौत की शांति पसरी थी। सभी पागल सेल के कोने में डरे सहमे छिपे पड़े थे। जैसे ही रेहान को देखते तो और डर के दीवारों में सिमटने की कोशिश करते। रेहान भी सभी को देखते हुए उनके सामने से गुजर रहा था कि उसे दूर से एक सेल में खूब जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। रेहान जब उस सेल के पास पहुंचा तो देखा उस सेल में कोई था ही नहीं। तभी उसे डॉक्टर बद्री की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसी बात को ध्यान में रख रेहान सेल के अंदर चला गया। पूरा सेल पहले अंधेरे की गिरफ्त में था। रेहान ने तुरंत ही अपने मोबाइल की फ्लैश जला दी और सेल की दीवारों को गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने अपनी उंगलियों, अपने हाथों को खिसकर दीवार पर बहुत कुछ लिख रखा था। मैं राक्षस हूं, मुझे खून चाहिए, मुझे इंसान का मांस खाना है, मैं पागल नहीं हूं, मुझे पागल बनाया गया है। और हर लाइन के आसपास चित्र भी बने हुए थे, जिसमें एक आदमी कभी खुद का पेट फाड़ रहा था तो कोई अपने ही हाथ का मांस नोचकर अपना ही खून पी रहा था। ऐसे बहुत से चित्र देख रेहान का मन विचलित हो गया था। उसे उल्टी आने लगी थी, पर रेहान के मुंह से अजीब अजीब किस्म के कीड़े निकल रहे थे और साथ में खून भी। पर रेहान ने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और वो सेल से बाहर निकलने को हुआ ही था। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन रेहान का रोम रोम कांप उठा था, क्योंकि वो पहले ही सेल का कोना कोना छान चुका था। तो जब सेल में कोई था ही नहीं तो फिर उसे हंसने की आवाज कैसे सुनाई थी। तभी उसे अपने सिर पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने जब छू कर देखा तो वो किसी का खून था जो ऊपर से उसके सिर पर गिर रहा था। रेहान ने फ्लैश ऊपर करके सेल की छत को देखा तो उसके दिल की धड़कनें एक पल को रुक गई। बहुत सारे मांस के लोथड़े सेल की छत से लटके हुए थे और उन्हीं मांस के लोथड़े के बीच दो आंखें रेहान को देख रही थीं। तभी मांस के लोथड़ों के साथ वो दो आंखें भी रेहान के ऊपर जा गिरी, जिनके नीचे रेहान दब गया। रेहान जैसे ही चिल्लाने या मदद बुलाने के लिए अपना मुंह खोलता, एक मांस का लोथड़ा रेहान के पेट में चला जाता, जो उसके जिस्म को अंदर से काटता जा रहा था। रेहान जिस दर्द और तकलीफ से गुजर रहा था वो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो जब भी मदद के लिए मुंह खोलता, मांस का लोथड़ा अपने आप ही उसके पेट में चला जाता। ऐसे करते करते सारे मांस के लोथड़े खत्म हो गए और रेहान वहीं जमीन पर किसी मुर्दे की तरह पड़ा रहा। इधर सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल रूम में बैठा छपकियां ले रहा था कि अचानक ही पागल खाने का अलार्म सिस्टम बज उठा। गार्ड ने जब सीसीटीवी में देखा तो सारे पागलों के सेल खुले हुए थे